प्रेगनेंसी के जो शुरुआती हफ्ते होते हैं ना, वो गर्भवती महिला के लिए बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। क्योंकि इन दिनों आपके शरीर में कुछ अजीब से बदलाव, कुछ अजीब से संकेत आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ संकेत तो नॉर्मल होते हैं, तो कुछ संकेत खतरे भरे भी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या फिर जिन्हें अभी हाल ही में गुड न्यूज मिली है कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। तो शुरुआती दिनों में आपको क्या क्या संकेत मिलते हैं, यानी कि आपने अगर प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है, आपको पता चल गया है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। या फिर कुछ कपल्स ऐसे भी हैं जो कि पीरियड मिस होने से पहले ही जानना चाहते हैं कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो महिला को कैसा फील होता है, क्या संकेत दिखाई देते हैं, कैसे बदलाव महसूस होते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं ना, जो लक्षण होते हैं, हर महिला को कुछ अलग तरीके से महसूस होते हैं। और हर महिला के जैसे कि पहली प्रेगनेंसी में कुछ अलग महसूस होता है, तो दूसरी प्रेगनेंसी में कुछ अलग महसूस होता है, यानी कि सिम्टम्स हर बार ही अलग होते हैं। तो ये जो एहसास होता है ना, हर महिला को और एक ही महिला को हर बार की प्रेगनेंसी में अलग होता है। तो इसीलिए वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है, इनको समझना है और अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करना है। वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो संकेत है प्रेगनेंसी का, वो है पीरियड का मिस होना। जी हाँ, ये तो सबको ही पता है कि जैसे ही आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि कहीं आपने प्रेगनेंसी कंसीव तो नहीं कर लिया है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको पता ही चल जाता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, और इसके एक हफ्ते बाद आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, जिसमें आपका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो समझ लीजिए आपको प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। तो अब आपको पहले जो 3 महीने हैं, यानी कि 12 हफ्ते जो है, इनमें आपको अपना थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना है, पहले से ज्यादा ख्याल रखना है। अपने चलने, उठने, बैठने, सोने का तरीका बदलना है। आपको अपने डाइट में बहुत सारे बदलाव करने हैं, सारी चीजों पे फोकस करना है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो स्मूथली चलती रहे। क्योंकि शुरुआती प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। कई बार क्या होता है, जैसे पीरियड मिस तो हो गए हैं, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है, या फिर एक लाइन गहरी आई है या फिर एक लाइन गहरी या एक लाइन हल्की आई है। ऐसे रिजल्ट भी कई बार देखने को मिल जाते हैं। बार बार रिजल्ट नेगेटिव आना जबकि पीरियड्स नहीं आए हैं, इसके पीछे कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि पीसीओडी या पीसीओएस होना, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस रहना, वजन बहुत ज्यादा या कम होना, शरीर में हार्मोन्स का लेवल इनबैलेंस होना, या फिर आपके कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको पीरियड बिना प्रेगनेंसी के भी मिस हो जाते हैं। और इसी वजह से आपका जो रिजल्ट है आपको हर बार नेगेटिव ही महसूस होता है। तीसरा रिजल्ट जैसे आता है कि एक लाइन गहरी है, एक लाइन हल्की है। तो ऐसा रिजल्ट तब आता है जब आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन का लेवल प्रॉपर नहीं होता है। कई बार कुछ महिलाओं के क्या है कि जैसे कि इम्प्लांटेशन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कंसेप्शन होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, कंसेप्शन लेट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन लेट हो जाता है। तो इन सारी चीजों से क्या है कि एचसीजी हार्मोन का लेवल जब कम बनता है तो पीरियड्स के एक हफ्ते बाद भी आपकी लाइन एक गहरी एक हल्की आ सकती है। अगर इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है तो इसके एक हफ्ते बाद या 5 दिन बाद आपको फिर से टेस्ट करना चाहिए, जिसमें अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है फिर तो ठीक है। अगर रिजल्ट सेम आया है तो आपको अपना किसी गायने पर जाकर, अच्छे डॉक्टर पर जाकर ब्लड टेस्ट करना चाहिए। या फिर आपको 5वें और 6वें हफ्ते में, यानी कि जब तक आप टेस्ट करते हैं तो 1.5 से 2 महीने हो जाते हैं लगभग, आपको तो 6-7 हफ्ते हो जाते हैं। तो इस दौरान आप अल्ट्रासाउंड करवा कर भी पता कर सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर नहीं। क्योंकि कई बार कुछ महिलाओं को तो पीरियड मिस होने से पहले ही प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील होने लग जाते हैं। कोई कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें प्रेग्नेंट तो होती हैं, पीरियड भी मिस हो जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव किया है या नहीं। तो ब्लड टेस्ट के थ्रू या अल्ट्रासाउंड के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपने कंसीव किया है या फिर नहीं। दूसरा जो खास बदलाव है या संकेत है वो है हल्की ब्लीडिंग या ऐंठन होना। जी हाँ, कई बार कुछ महिलाओं को जैसे ही वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के तीसरे चौथे हफ्ते में जाकर या 5वें 6वें हफ्ते में जाकर उन्हें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसमें आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग,
हो सकती है। अगर इस तरह की स्पॉटिंग आपको 1.5 से 2 महीने के बीच में महसूस हो रही है, तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, जिसमें आपका जो फर्टाइल एग होता है वो एंड्रोमेट्रियम की लाइनिंग से जाकर चिपक जाता है, और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, आपके कुछ ब्लड सेल्स फट जाते हैं और आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग शुरू हो जाती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है ये आपके प्रेग्नेंट होने का ही एक संकेत होता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर महिला में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिले। कुछ महिलाओं में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि 3 महीने तक लगातार आपको दाग धब्बे आ सकते हैं, उसके बाद ये ठीक हो जाती है। कुछ महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी तक एक एक धब्बे आते रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तीसरा खास संकेत या बदलाव है स्तनों में भारीपन। जी हाँ, प्रेग्नेंट होते ही आपके शरीर में जब हार्मोन का लेवल बढ़ता है, तो इससे क्या है कि न से केवल आपका जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ रहा है, बल्कि आपके स्तनों में आपको भारीपन, टाइटनेस, निप्पल्स का टाइट हो जाना, निप्पल्स का रंग बदल जाना, ये सारे जो संकेत हैं देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे पीरियड्स अभी आपके आने वाले हैं, लेकिन आपको अब 1 हफ्ते पहले से ही जैसे ब्रेस्ट का साइज आपको पहले से बड़ा हुआ महसूस हो रहा है, ब्रेस्ट में भारीपन महसूस हो रहा है, या फिर निप्पल्स को छूने पर दर्द हो रहा है, कपड़ा टच होता है तो दर्द होता है, जरा सा छूने पर झंझनाहट होती है, निप्पल्स का जो एरिया है, एरियोला नामक जो एरिया होता है, यानी कि आपके निप्पल्स के आसपास की जो स्किन होती है वो पहले की अपेक्षा अभी डार्क हो गई है, तो ये सब आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के ही सिम्टम्स होते हैं। यानी कि अगर आपको पीरियड मिस होने से पहले ऐसा महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है आपने कंसीव कर लिया है। अब आपको अपनी पहले की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा केयर करनी है, आपको ज्यादा दौड़ धूप नहीं करनी है। धूप में जैसे अभी गर्मियां हैं तो आपको बाहर कम ही निकलना है, क्योंकि अगर आप सूर्य के प्रकाश में डायरेक्ट निकलते हैं या फिर धूप में ज्यादा देर के लिए रहते हैं, तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी पर काफी बुरा असर हो सकता है। आपको इस समय ट्रेवलिंग करने से बचना चाहिए, कोशिश कीजिए घर पर ही रहें, पहले 12 हफ्ते तक आपको घर पर ही रहना है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल को एकदम से बंद कर देना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, सारी चीजों को ध्यान रखना है, तनाव, स्ट्रेस, इन सारी चीजों से दूरी बना के रखना है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी पर किसी भी तरह का बुरा असर ना हो। चौथा खास बदलाव है थकान और नींद की कमी। जी हाँ, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, तो अक्सर महिलाओं की बॉडी में जब हार्मोन्स में उतार चढ़ाव आता है, तो इसका सीधा असर आपके शरीर की जो पोषक तत्व हैं उन पर पड़ता है, यानी कि आपको भूख कम लगेगी, नींद कम आएगी, थकान ज्यादा महसूस हो सकती है, खाना खाने के बाद भी आपको कमजोरी फील हो सकती है। तो ये जो संकेत होते हैं वो शुरुआती प्रेगनेंसी के ही संकेत माने जाते हैं। इन संकेतों की मदद से आप पता कर सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, और कंसीव करने के बाद भी आपको अपनी थोड़ी ज्यादा केयर करनी है, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, खान पान है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, इससे आपको शरीर में इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। साथ ही महिलाओं के जो बॉडी के हार्मोन्स हैं ये भी बहुत जल्दी ही इनबैलेंस होते हैं, जिसका सीधा असर आपकी प्रेगनेंसी पर पड़ता है। इसीलिए कंसीव होने से पहले भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कंसीव होने के बाद भी आपको डॉक्टर से सलाह लेती रहनी है, अपने सप्लीमेंट्स को फॉलो करते रहना है, डाइट पर फोकस करना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद प्रेगनेंसी में ये काफी ज्यादा मदद करने वाला है। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।